कर्ता मानोगे तो दुख भी उठाओगे, कष्ट भी भोगोगे। मुनि मान लो, चकाचक तन खा लो, ऐस करो। हा? मांडव्य सापाद भगवान प्रजा संयमनो यमः। हे विदुर जी, आप तो कोई साधारण नहीं हो, धर्म के धर्मराज हो। मांडव्य ऋषि के श्राप के कारण ही तो आप दासी के पुत्र बने हो। आप धर्म को जानते, धर्मराज साक्षात धर्मराज हो। देखो जी, कथा भागवत भगवान जय हो। भागवत के प्रसंग ऐसे हैं सज्जनों, एक विषय वस्तु को लेकर के जितने गहराई में जाओ उतना आनंद आता है। मन करता नहीं कि आगे बढ़ो, पर हर चीज का एक समय है, निर्धारित है। आगे यहाँ पर सृष्टि के विषय में पूछा गया है, बताया है। ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि का विस्तार किया तो सर्वप्रथम थोड़े ये विस्तार जो है संक्षिप्त में के रूप में, संक्षिप्त में हम लोग सुनते हैं। ठीक, 4 प्रकार की सृष्टि, स्वेदज, अंडज, उद्भिज, जरायुध। ये 4 प्रकार की सृष्टि में सब 84 लाख योनियां आ गई, सब आ गई। दुनिया की जो भी है सब इसमें आ गई। स्वेदज जो पसीने आदि से उत्पन्न होने वाले स्वेदज। अंडज जो अंडे से उत्पन्न होने वाले जीव, पक्षियां, बड़े छोटे कीड़े मकोड़े, खटमल, जू, इधर उधर, ये स्वेदज। अंडज चिड़िया के जो अंडे से उत्पन्न होने वाले हैं। उद्भिज यानी कि वृक्ष लता, जो उद्भिज पृथ्वी को फाड़ करके निकलने वाली है। और जरायुध, जरायुध में ये पशु आ गए, ये हम सब जरायुध के अंदर हैं। इसमें ये 4 प्रकार की सृष्टि में सब आ गए। पर यहाँ पर बताते हैं, देखो सर्वप्रथम जो है 4 कुमारों को प्रकट किया, 4 बालक को प्रकट किया, क्योंकि उस समय मानसिक सृष्टि थी। ब्रह्मा जी ने 4 बालकों को प्रकट किया और प्रकट करने के बाद में क्या बोले, बेटाओ ऐसा करो, सृष्टि का विस्तार करो। 4 कुमारों ने कहा, बोले पिताजी हमें सृष्टि नहीं करनी। फिर क्या करोगे? बोले हम तो भगवान का भजन करेंगे, प्रपंच में कौन पड़े। तो ब्रह्मा जी को क्रोध आया, स्वाभाविक है भाई, बेटा बाप की बात नहीं माने, बाप को थोड़ा क्रोध तो आएगा, नहीं आएगा? तो क्रोध के कारण उन्होंने भी एक श्राप दे दिया, जाओ तुम 5 वर्ष से बड़े कभी होगे नहीं, 5 वर्ष के ही बने रहोगे। अब तो उन्होंने कहा, पिताजी ये आपका श्राप तो हमारे लिए आशीर्वाद हो गया, सदैव नित्य निरंतर भजन करते रहेंगे। अब जब क्रोध आया ना सज्जनों, तो क्रोध में कईयों के मूंछ फड़कते हैं, किसी के इधर भ्रिकुटी फड़कती है, और क्रोध में उनका भी थोड़ा सा भ्रिकुटी यूं फड़कने लगा यहाँ भौं के बीच में। तो वहां पे अचानक में जो है एक फोड़ा सा हो गया, और जैसे वो फोड़ा फूटा तो एक रोता हुआ बालक प्रकट, उस बालक रोता हुआ प्रकट हुआ था, इसलिए उनका नाम रुद्र रख दिया। बोलिए रुद्र भगवान की। मेरे लिए क्या आदेश है? ब्रह्मा जी ने कही ऐसा है, जाओ सृष्टि का विस्तार करो। अब सृष्टि का कुछ समय बाद जाकर के ब्रह्मा जी ने देखा, देखो तो सही कितनी सृष्टि का विस्तार किया। वहां तो सज्जनों ऐसी सृष्टि, और बाबा भोले बाबा की सृष्टि, तो किसी के 2 हाथ है तो किसी के 1 भी हाथ नहीं, कोई फुटबॉल की तरह लुढ़क रहा है तो कोई किसी के 50 हाथ। ब्रह्मा जी डर गए, बोले भैया ये सृष्टि बंद करो। बोले क्या करें फिर? बोले भजन करो। बोले तब से अब तक भगवान शंकर ध्यानमग्न अवस्था में भजन में ही मस्त रहते। सृष्टि विस्तार होती नहीं, क्या करूं, कैसे आगे बढ़ाऊं? तब जाकर के 10 ऋषियों को, मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठो, दक्ष, दशमस्तत्र नारदः, छाया या कर्दमो यज्ञ, 10 ऋषियों को प्रकट किया सज्जनों। और सरस्वती को, वाणी से सरस्वती को प्रकट किया। और उसके उपरांत सज्जनों
सृष्टि कैसे न कैसे तो बढ़ानी है, बढ़ नहीं रही है, तो अपने आधे अंग से मनु और आधे अंग से शत्रुपा, मनु और शत्रुपा को प्रकट किया। और मनु और शत्रुपा को प्रकट करने के उपरांत सज्जनों ब्रह्मा जी ने कहा, देखो आप जाओ मैथुनी सृष्टि के द्वारा सृष्टि का विस्तार करो। हम लोग मनु की संतान है सज्जनों, इसलिए मनुष्य हैं। और दूसरा भाव, हम लोग मन प्रधान हैं, इसलिए मनुष्य हैं। हाँ। इधर मनु जी महाराज ने कहा, बोले पितामह मनुष्य की सृष्टि तो नभ में या जल में तो रहेगी नहीं, थल में चाहिए, जमीन चाहिए, तभी तो मनुष्य रह पाएंगे। न तो आकाश में रह सकते, न जल के भीतर रह सकते। यहाँ तो केवल जल है और नभ है, थल का है। देखा तो एक विशाल काय दैत्य जो है जल को ही, संपूर्ण पृथ्वी को ही रसातल पर लेकर के जा रहा था। अब तो उसी समय सज्जनों अचानक ब्रह्मा जी को छींक आई। ब्रह्मा जी को जैसे छींक आई, ब्रह्मा जी ने जैसे छींका सज्जनों, एक छोटे से 12 का बालक नीचे गिरा, जल में जैसे गिरा। देखते 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 ब्रह्मा जी विचार करने लगे, देखो तो से अच्छा हुआ बाहर आकर के ये हो गया, नहीं तो अंदर ही बढ़ता तो क्या गति मेरी होती है। विशाल काय जल में 12 भगवान प्रकट हो गए। बोले 12 भगवान की जय। और विशाल जलराशि में कूद गए 12 भगवान, और उस हिरण्याक्ष का वध करके भगवान ने पृथ्वी को यथास्थान स्थापित किया। अब यहाँ पर कहा कि बोले महाराज ये दैत्य कौन था जो इतना सामर्थ्यवान था? बोले ये कश्यप अदिति का पुत्र। एक समय की बात देखो, संध्या के समय में दिति ने रति याचना की, समझाने लगे कश्यप जी महाराज, नहीं माने। संध्या काल को सज्जनों 4 काम के लिए हमारे शास्त्र वर्जित करते हैं। 4 काम जो है संध्या काल के समय में नहीं करना चाहिए। यानी चत्वारी यानी कर्माणि संध्या काली विवर्जित, आहारम मिथुनम निद्रा स्वाध्यायम च चतुर्विधम। संध्या के समय भोजन नहीं करना चाहिए, मैथुन नहीं करना चाहिए, नहीं सोना चाहिए और स्वाध्याय नहीं करना चाहिए। इन 4 कर्म से को वंचित करें, कभी ना करें संध्या के समय। समझाते हैं कश्यप जी पर नहीं माने। विधि का विधान सज्जनों गर्भ धारण किया है दिति ने, पश्चाताप हुआ, इधर श्राप दे दिया कश्यप जी ने, तुम देवी नहीं मानी, जाओ तुम्हारे गर्भ में दैत्य होंगे, दैत्य। और उसी समय देखो प्रभु की ऐसी प्रेरणा, प्रभु की ऐसी लीला, क्योंकि प्रभु कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सामर्थ्यवान ईश्वर, ये संपूर्ण सब कुछ भगवान की क्रीड़ा स्थली है, लीला स्थली है। तो 4 कुमार भी वहां पर पहुंचे थे। जय विजय ने रोक दिया। जय विजय ने जैसे रोका तो क्रोधित हो गए। वैकुंठ में पहुंच करके भी 4 कुमारों को क्रोध आया। भगवान वैकुंठ से बाहर आए। 4 कुमारों ने जय विजय को, क्योंकि जय विजय ने रोक दिया था 4 कुमारों को भगवान के वैकुंठ में प्रवेश करने से, क्योंकि ये तो द्वारपाल थे। भाई द्वारपाल जाने देगा अंदर तब न जाएंगे। आज उधर श्राप दे दिया, न जाओ, तुम भगवान के निकट रहने वाले नहीं मालूम पड़ते हो। अरे भगवान के द्वार में भी तुम भेदभाव करने वाले दैत्य की भावना से रहते हो, जाओ तुम दैत्य बन जाओ। दैत्य होने का श्राप दिया। इधर वही जय और विजय जो है आज दिति के उदर में आ गए हैं सज्जनों। अब तो दिति ने कई वर्षों तक अपने बालकों को जन्म नहीं दिया। उधर कश्यप जी से क्षमा याचना की। तब कश्यप जी ने कहा कि देखो देवी, तुम्हारे बेटा तो दैत्य ही होंगे, पर तुमने पश्चाताप किया है, इसलिए जाओ, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारा
पौत्र जो, पुत्र तो दैत्य ही होगा, पर पौत्र जो होगा वो भगवान का परम भक्त होगा। तो सज्जनों, ये दैत्य बने हिरण्याक्ष का उद्धार 12 भगवान ने किया। हिरण्यकशिपु का आगे नृसिंह भगवान उद्धार करेंगे। शिशुपाल का भगवान कृष्ण ने, दंतवक्र का भगवान कृष्ण, और रावण कुंभकर्ण बने भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम बन करके इनका उद्धार किया। ये कथा यहाँ पर बताई। और इसके उपरांत सज्जनों, अब जो है मनु जी महाराज का वंश वर्णन यहाँ पर होता है। 3 पुत्रियां, 2 बेटे। घड़ी में जो है 4 बजने में 20 मिनट है। अब 20 मिनट में वंदे भारत ट्रेन दौड़ेगी हमारी, ठीक है जी। हाँ, अब तो सबसे हाई स्पीड अपने देश में भी आ गई ना ट्रेन, वंदे भारत। हाँ, आधुनिक संसाधनों से युक्त। यथास्थान स्थापित किया। अब यहाँ पर जो है सज्जनों, मनु महाराज के जो वंश का वर्णन किया है। मनु महाराज की जो पुत्री हैं देवहूति, उनका विवाह करदम जी के साथ में हुआ। करदम जी के साथ में देवहूति माता का विवाह हुआ। मनु महाराज की पुत्री हैं ये। और ध्यान दीजिएगा सज्जनों, एक बड़ा सिद्धांत कहते हुए मैं आगे बढ़ूंगा। कथा विस्तार नहीं कर पाऊंगा अभी, क्योंकि समय की मर्यादा है। देखो जी, हमारे पूर्व कर्म, पूर्व धर्म, कर्म फल के आधार पर हमें प्राप्त जो होता है ना, जो कुछ भी हमको प्राप्त होता है तो हमारे पूर्व कर्म के आधार पर ही होता है। जैसे हमें श्रेष्ठ पति प्राप्त हुआ या श्रेष्ठ पत्नी प्राप्त हुई, तो ये आपके सत्कर्मों के द्वारा ही हुए हैं। हाँ, ध्यान दीजिएगा, मैंने थोड़ी देर पहले निवेदन किया था, अगर हमारे माता पिता ने हमारा लालन पालन बढ़िया तरीके से किया तो ध्यान दीजिएगा उसके पीछे भी धर्म है कि आपके अच्छे धर्म रहे, जो कि श्रेष्ठ माता पिता के उदर से आपका जन्म हुआ और जीवन में कोई कठिनाई नहीं हुई। नहीं तो सज्जनों, जन्मा करके दरिया में फेंक करके जाने वाली भी माताओं की कमी नहीं है। इसलिए जो कुछ भी हमको प्राप्त होता है हमारे सत्कर्म सत्धर्म के अनुसार ही होता है। और आज यहाँ पर करदम मुनि विचार करते हैं कि मुझे गृहस्थ जीवन में जाना है और ऐसी कन्या के साथ में मेरा विवाह हो जो कि मेरे कुल खानदान को, मेरे जीवन को संवार दे। और उसके लिए सज्जनों वो तपस्या करने लगे। बिना तपस्या के, बिना साधना के कुछ नहीं मिलता। हाँ, फोगट में कुछ नहीं मिलने वाला। श्रेष्ठ पत्नी मिले, हाँ, इसके लिए तपस्या करने लगे। इसलिए जो हमें मिला है ना वो हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ है। मीठी चुपड़ी देखकर मत ललचावे जी, अपना जो सर्वश्रेष्ठ है ना। हमें कोई भी रिश्ता मिला है उससे बेटर और कुछ नहीं हो सकता था, नहीं हो सकता है। जो हमें मिला है वो हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ है, ये मानना। कभी बहकना नहीं चाहिए। बहकेंगे, जिस रिश्ते का कदर हम नहीं करेंगे सज्जनों, भगवान अगले जन्म में वो रिश्ता हमें देगा ही नहीं। ध्यान दीजिएगा, भाई से जलते हो तो अगले जन्म में भाई तुम्हें मिलेगा नहीं। हाँ, माता पिता की सेवा नहीं करोगे तो तुम अगले जन्म में माता पिता नहीं मिलेंगे तुम्हें, तुम अनाथ बन के पलोगे। जिस रिश्ते की हम अनादर करते हैं ना, वो रिश्ता फिर भगवान हमको देता नहीं। इसलिए संसारिक व्यवहार को भरपूर प्रेम के साथ निभाते हुए हमको चलना चाहिए। तथा सचा हम परिपूर्ण काम
समानशीलाम गृह में दधेनु। श्रेष्ठ पत्नी प्राप्त हो, श्रेष्ठ कन्या से मेरा विवाह हो जाए, इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए कर्दम मुनि तपस्या करने लग गए। और तपस्या से प्रसन्न होकर के भगवान आए। भगवान ने कहा मांगो वरदान, जबकि भगवान तो जानते, तभी तो प्रसन्न होकर के आशीर्वाद देने। और जैसे भगवान को देखा सज्जनों कर्दम मुनि ने, कर्दम जी ने कहा बोले प्रभु कुछ नहीं चाहिए, पहले इच्छा थी अब कुछ नहीं। भगवान बोले ऐसे कैसे हो सकता है, मेरा भक्त जिस भाव को लेकर के मेरे द्वार तक आता है, पहले मैं उसकी इच्छा को पूर्ण करता हूं। मैं जानता हूं कर्दम जी, आप गृहस्थ जीवन में जाना चाहते हो, आपके लिए मैं पूरी व्यवस्था करके आया हूं। मनु जी अपनी पुत्री देवभूति को लेकर के परसों के दिन आपके कुटिया में आएंगे, पाणी ग्रहण संस्कार करेंगे। पूरी बात फाइनल हो गई। कर्दम जी बोले मैं नहीं करूंगा। भगवान बोले क्यों, मेरी बात खराब हो जाएगी, मैं तो पूरी भूमिका बना के आया। विवाह नहीं करोगे तो मेरी बात खराब नहीं होगी। बोले भगवान आपकी बात खराब हो मुझे क्या, विवाह करूंगा तो फिर एक मेरी शर्त रहेगी। बोले क्या शर्त, ठीक है सुनाओ तुम्हारी क्या शर्त है। बोले भगवान मेरे घर में आप बेटा बन के आओगे तो मैं विवाह करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। धन्य है भगवान, कोई बनावे तो सही सजन। भगवान क्या नहीं बनता, जरा चिंतन करें, कितना दयालु है। कर्दम जी ने कहा कि बेटा बन के आओगे तो मैं विवाह करूंगा। भगवान उसी क्षण बोले ठीक है मैं आऊंगा। सब बनने को तैयार है। बिक जाते हैं राम, कोई हो मोल चुकाने वाला। समय आने पर सज्जनों विवाह हुआ है, 9 कन्या हुई हैं। 9 कन्या के उपरांत कपिल भगवान हुए हैं। साक्षात भगवान अनेक प्रकार से माता को उपदेश दिया। कर्दम जी तो जंगल चले गए। उपदेश देने के बाद में अंत में मां को प्रणाम करके कपिल भगवान गंगा सागर की ओर गए। गंगा सागर में आज भी भगवान कपिल भगवान हम सबको दर्शन देते हैं। बोलिए कपिल भगवान की जय। और चतुर्थ स्कंद में यहाँ पर मनु जी महाराज की जो और 2 बेटियां हैं, आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ में हुआ और प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। मनोस्तु सतरूपायां तिस्रकन्या सजग्रे आकुति देवहूतिश्च प्रसूति रीति विश्रुतः। प्रसूति का विवाह दक्ष के साथ में हुआ। दक्ष की 16 कन्या हुई जिनमें 13 धर्म को प्रदान की गई। और एक कन्या का विवाह भगवान शंकर के साथ में हुआ। शंकर भगवान के साथ में तो दक्ष अपनी पुत्री सती का विवाह करना नहीं चाहता था, परंतु ब्रह्मा जी ने कहा तो विवाह कर दिया। पर ऐसा था कि देखिए, और देखो परीक्षित कि एक समय ऐसा आया कि भगवान शंकर का जो है अपमान कर दिया प्रजापति दक्ष ने, थे तो उनके दामाद। और इतनी सारी बातें वहां पर हो गई कि अनेकों शापा शापी चलने लगी। नंदीश्वर ने भी श्राप दिया। यहाँ पर एक बड़ा सुंदर सिद्धांत है, थोड़ा सा सिद्धांत को समझ करके आगे बढ़ेंगे। हमें अपने बच्चों का विवाह करना हो ना तो किसी के दबाव में ना करें। किसी का दबाव, किसी का प्रभाव ये देख करके संबंध न जोड़े सजनों। समधि बोलते हैं ना, समधि, धी सम समान, धी बुद्धि, ठीक है, सम समान धी बुद्धि। जहां पर हमारे विचार मेल खा रहे हो, ध्यान दीजिएगा,
जहां पर हमारे विचारधाराएं मेल खा रही हो वहां पर अपने बालकों का संबंध करें। हाँ। या समधि का दूसरा, हमारे समकक्ष हो, हाँ? बुद्धि समान हो, एक व्यवहार हो, जहां पर ये सब मेल खाएं वहां पर हमारे बालकों का विवाह करें तो कोई परेशानी नहीं होगी। और किसी के दबाव में और प्रभाव में करेंगे तो कुछ भी हो सकता है। ब्रह्मा जी के कहे अनुसार दक्ष ने भगवान शंकर के साथ किया तो स्थिति क्या हुई, लेकिन ये कथाएं क्या है, हमको सचेत करने के लिए तो भगवान की विविध लीलाएं सजना। और सती ने अपने पिताजी के यज्ञ में ही अपने प्राणों को त्याग दिया और इधर जो है दूसरे उसमें आकर के हिमाचल, हाँ? हिमाचल के घर में पुत्री बन करके मैया का जन्म हुआ, नाम पड़ा पार्वती। बोलिए पार्वती मैया की, शंकर भगवान की। तो आप लोग जहां पर हैं वो तो पार्वती मैया का मायका है ना। हिमाचल देव भूमि, बड़ी कृपा है भगवान की। ऐसे देव भूमि में आकर मुझे भी अपनी जिह्वा को पवित्र करने का अवसर प्राप्त हुआ। ये भी भगवान की कृपा है मेरे ऊपर। आगे सजनों, 2 बेटा हो गए, अब 3 पुत्रियां हो गई, तो अब 2 बेटा प्रिय व्रत उत्तानपाद। उत्तानपाद की 2 पत्नियां हैं, एक सुनीति और एक सुरुचि। सुनीति के ध्रुव होते हैं और सुरुचि के उत्तम होते हैं। ठीक है, उत्तम देखने में तो अच्छा लगता है, सुनने में तो अच्छा लगता है। उत कहते हैं अंधकार को, तम कहते हैं गहन, है ना। गहन अंधकार हो वो उत्तम। और देखो जो नीति से चलेगा उसका बेटा कौन होगा, बोले ध्रुव, अटल। और जो मनमानी चलेगा उसका भाई उत्तम हो सकता है परंतु अटल नहीं होगा, है ना। जाये उत्तनपादस्य सुनीति सुरुचिस्तयो सुरुचि प्रेयसी पत्न्यो नेतरां तसुतो ध्रुवम्। एक दिन ध्रुव, क्योंकि ध्रुव अपनी माता के साथ में एक पर्ण कुटीर में रहते हैं सजनों, मैया से पूछा, बोले माँ ये बताओ कि हमारे पिताजी कौन है। मैया ने कहा, बोले बेटा तू कोई साधारण नहीं है, तू तो राजा का बेटा है। वो सामने का राजमहल देख रहा है ना, तो राजा का बेटा है। आज ध्रुव सजनों गए, पिता से मिलने गए, छोटा सा बालक है, पिता से मिलने गए और जैसे ही देखा द्वारपाल ने जाने दिया सजनों, और गोद में पिता के बैठना चाहते थे परंतु विमाता ने दुत्कारा। अगर तू पिता की गोद में बैठना चाहता है तो जाकर के पहले भगवान की तपस्या कर। जब भगवान प्रकट हो जाए वरदान मांगने के लिए बोले, तब उस समय कहना कि सुरुचि मैया के गर्भ से जन्म दो, तभी इस गोद पर बैठ पाएगा। और छोटे से बालक को सजनों रुदन करता हुआ बालक आया, मैया को सारी बात बताई। धन्य है वो सुनीति मैया। मैया कहते, बोले बेटा ठीक ही तो कहा तेरी माता ने, भगवान का भजन कर, जो सही बात कहा उसको मानो, जो सही नहीं कहा, उन्होंने कहा कि पुनः दूसरा जन्म उनके गर्भ से, ये गलत है, उसको मत मानो। परंतु जब तक भगवान का भजन नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं मिलने वाला। अच्छा सज्जनों, भगवत भजन के लिए गए हैं, उधर मार्ग में नारद जी मिले, मंत्र दिया, द्वादशाक्षर मंत्र, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय प्यारो नंद नंदनाय, वासुदेवाय प्यारो नंद नंदनाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
गए आगे मधुबन में सज्जनों, मधुबन में जाकर के भगवान का भजन करने लगे। त्रिरात्रांते 3 दातियों में एक बार खा लेते ध्रुव जी महाराज। घोर साधना किया ऐसा। भगवान ऐसे ही थोड़े ही मिलता है। भगवान हमारे नजदीक, सबसे नजदीक भी है और सबसे दूर भी है। प्रसन्न हो गए भगवान, आए साक्षात प्रभु आए, देखा नेत्र बंद करके भजन में मग्न है। बाकी झांकी को जैसे ओझल किया है, भगवान की बाकी झांकी उस बालक ध्रुव के हृदय में थी। उस बाकी झांकी को जैसे भगवान ने हटाया, नेत्रों को खोला, छटपटाकर नेत्रों को जैसे खोलता है ध्रुव, देखा जो अंदर झांकी थी वही बाहर झांकी।